वेलकम है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। और ये वीडियो के अंदर मैं 6 स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करूंगा जिनका मेरे को लगता है कि आगे बहुत ही ज्यादा अच्छा पोटेंशियल है और सारे के सारे आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकते हैं। इनमें से कुछ एक कंपनी माइक्रो कैप और स्मॉल कैप भी हैं, तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है आप अपने रिस्क पे करिए। मैं इनके बारे में सिर्फ डिस्कशन कर रहा हूँ, लेकिन कितनी ज्यादा आपको अमाउंट इन स्टॉक्स के अंदर डालनी अपने पोर्टफोलियो में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। और क्योंकि ये स्टॉक स्मॉल कैप और माइक्रो कैप या मिड कैप कैटेगरी के हैं, तो जरूरी नहीं है 6 के 6 चले। तो हो सकता है इनमें से एक या दो कंपनी बिल्कुल भी परफॉर्म ना करें और उनकी स्टोरी डेड भी हो जाए, और उनमें से या 2-3 स्टॉक्स बहुत ही ज्यादा 5-10 गुना भी हो जाए। तो ये आपको इन स्टॉक्स के साथ रिस्क लेके चलना होगा। ये मैं आपको वीडियो की स्टार्टिंग में इसलिए ही बता रहा हूं क्योंकि आप कभी भी किसी को सुनते हो, आप बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर देते हो। अल्टीमेटली आपका अपना पैसा है, तो जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो आपको सिर्फ पॉजिटिव्स नहीं, आपको नेगेटिव्स भी साथ में पता होने चाहिए। जरूरी नहीं है कि मैंने बात की किसी स्टॉक की या किसी और ने बात की वो शेयर ऊपर ही जाए। स्टॉक मार्केट में हर कोई गलत भी जाता है। तो पहली कंपनी जिस कंपनी की बात करूंगा वो नन अदर देन केन्स टेक्नोलॉजी, जो कि मेरा फेवरेट स्टॉक है। बड़े लंबे टाइम से मैं आप सब लोगों को इसके बारे में बताता भी आ रहा हूं। अभी इस कंपनी के बारे में अगर मैं बात करूं, 5500 पे इस कंपनी का प्राइस चल रहा है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। कंपनी का मार्केट कैप 36,000 करोड़ का और प्राइस टू अर्निंग है 126 की। कंपनी वैसे बड़ी आपको एक्सपेंसिव लगेगी कि 126 की पी पे है, लेकिन अगर आप इसको 3 या 4 साल 5 साल के आउटलुक से देखोगे तो आपको लगेगा कि एक लिटरली मतलब चूने के भाव पे मिल रही है, इतनी ज्यादा सस्ती कंपनी है। अगर मैं कंपनी के पास ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में बात करूं, कंपनी का जो रेवेन्यू है साल दर साल 2022 में 706 करोड़, 23 में 1100 करोड़, 24 में 1800 करोड़ और मार्च 2025 जो एंड हुआ है 2700 करोड़। इस कंपनी के अभी रिजल्ट्स नहीं आए, लेकिन फिर भी मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं, कंपनी के रिजल्ट्स खराब आए अच्छे आए, मेरे लिए ये शेयर हर रेट पे बाय है। मैं तो कहूंगा कि अगर ये शेयर 5000 हो जाए और अच्छी बात है, 4500 हो जाए और अच्छी बात है। मैं आपको इस कंपनी का बोलता था कि ये कंपनी 20 से 25 हजार रुपए आने वाले 4 से 5 साल में होएगी, और मेरा टारगेट बिल्कुल इंटैक्ट है। और उसकी मैं आपको सबसे बड़ी वजह बताता हूं कि कंपनी अभी तो है ईएमएस स्मार्ट मीटर इस सेगमेंट के अंदर, लेकिन कंपनी की जो ओसेट फैसिलिटी सेमीकंडक्टर की फैसिलिटी है ये अराउंड नवंबर टू जनवरी के अंदर स्टार्ट हो जाएगी। और जब इसके बेनिफिट्स आने स्टार्ट होंगे तो आप देखना केन्स टेक्नोलॉजी की क्या री रेटिंग होएगी, ये कंपनी कहां पे जाती है। अभी जो केन्स टेक्नोलॉजी का FY26 का एस्टिमेट है, रेवेन्यू की जो गाइडेंस है वो है 4500 करोड़ की। मतलब एक साल के अंदर कंपनी की जो रेवेन्यू है वो 2700 करोड़ से 4500 करोड़ होने वाली है। ये तो सिर्फ ट्रेलर है, जो असली कहानी स्टार्ट होती है वो आती है जो केन्स टेक्नोलॉजी की FY28 की गाइडेंस है। कंपनी जो चलती है फ्यूचर के ऊपर चलती है और इसीलिए इतनी ज्यादा महंगी प्राइस टू अर्निंग है। कंपनी की जो गाइडेंस है FY28 की वो ये है कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 9000 करोड़ हो जाना है। आप मतलब ये देखो कि 2700 करोड़ से बढ़ के सिर्फ 3 साल के अंदर आज से कंपनी का जो रेवेन्यू है 9000 करोड़ हो जाएगा। और अभी जो कंपनी के मार्जिन 15% पे हैं वो कुछ 18 से 19% हो जाएंगे। मतलब इतनी ज्यादा जबरदस्त ग्रोथ। और FY30 का जो केन्स का टारगेट है वो ये है कि वहां से भी जो रेवेन्यू है वो बढ़ के 20,000 करोड़ हो जाना है। अगर 5 या 6 साल के अंदर कंपनी का रेवेन्यू ऑलमोस्ट 7 से 8 गुना होने का पोटेंशियल रखता है, मार्जिन के अंदर 25 to 30% की एक्सपेंशन होएगी, तो आप सोचो कि ये कंपनी कहां पे जा सकती है। केन्स टेक्नोलॉजी ऊपर जाए नीचे जाए मेरे लिए हर रेट पे बाय है, अनटिल एंड अनलेस कि कुछ बहुत ही अनफोर्सीन इवेंट हो जाए या कोई सिक्लिकल मैक्रो इकोनॉमिक्स चेंज हो जाए, तो जाके केन्स के ऊपर मेरा व्यू बदलेगा। लेकिन फॉर द टाइम बिंग जब तक कुछ ऐसा नहीं होता, केन्स मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा बाय है। दूसरा स्टॉक जिसके बारे में मैं बात करूंगा वो है अनंतराज। इस कंपनी के बारे में भी मैंने अपने इंस्टाग्राम चैनल पे बात की है। अभी भी शेयर 560 to 570 के रेट पे ही चल रहा है। अगर मैं अनंतराज के बारे में भी बात करूं, लगातार कंपनी शानदार पे शानदार रिजल्ट्स दे रही है। सिर्फ 19,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली ये कंपनी स्मॉल कैप स्टॉक है, 42 की पी है, जो कि कोई बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। वैसे 42 एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर एक कंपनी 40 to 45% के ऊपर ग्रोथ करे तो ये बिल्कुल भी नहीं एक्सपेंसिव है। अगर मैं अनंतराज के पास ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में बात करूं, मार्च 2022 में रेवेन्यू 460 करोड़,
23 में रेवेन्यू डबल होके 957 करोड़, 2024 में ऑलमोस्ट 50% 50 to 60% का स्पाइक, ऑलमोस्ट 1483 करोड़, और अगेन वहां से भी 40 to 45% की ग्रोथ जहाँ पे रेवेन्यू हो जाता है 25 में 2060 करोड़ का। सेम प्रॉफिटेबिलिटी 53 करोड़, 149, 271, 426 लगातार बढ़ती जा रही है। अनंतराज आगे डेटा सेंटर्स बहुत बड़ा थीम होने वाला है, एआई की वजह से बहुत डिमांड बढ़ने वाली है, और अनंतराज सबसे ज्यादा चीपेस्ट स्टॉक है अगर मैं डेटा सेंटर्स की बात करूं। आप किसी से भी कंपेयर करो इसको, इस अनंतराज को डेटा सेंटर में, आपको इससे सस्ता और इससे ज्यादा अच्छा ग्रोइंग स्टॉक नहीं मिलेगा। अगेन अनंतराज, पर्सनल डिस्क्लोजर ये है कि पहले केन्स और अनंतराज दोनों मेरे खुद के पोर्टफोलियो में है, और ये कोई रिकमेंडेशन नहीं, मैं सिर्फ आपको इन स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन कर रहा हूं, और ये मैं वीडियो ब्रीफ रखने की भी कोशिश करूंगा, ज्यादा लंबी नहीं रखूंगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अगर मैं अनंतराज का बताऊं, प्रमोटर 60%, एफआईआई 10%, डीआईआई 6%, अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न है। तो ये स्टॉक पहला स्टॉक केन्स ईएमएस सेमीकंडक्टर स्मार्ट मीटर, दूसरा स्टॉक वो अनंतराज। तो ये दोनों ही मेरे को लगता है अनंतराज का, कोई भी अगर आप ब्रोकिंग एजेंसीज के भी टारगेट देखो, किसी का 800 रुपए का, किसी का 900, एक का शायद 1100 भी है, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा। तो ये स्टॉक भी है जो कि बहुत आगे अच्छा रिटर्न दे सकता है फ्यूचर का आउटलुक देख के। अगर किसी भी वजह से गिरता है, 500 की रेंज में आता है मार्केट गिरावट से, तो बहुत अच्छा बाय है। इवन जो Q1 रिजल्ट्स आए वो भी बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट्स आए हैं। थर्ड स्टॉक जिसके बारे में मैं बात करूंगा ये है जेम्स एंड ज्वेलरी स्टॉक। बड़ी छोटी सी कंपनी है, सिर्फ 4500 करोड़ का मार्केट कैप है, और इस कंपनी का नाम है स्काई गोल्ड। अगर मैं इस कंपनी के क्लाइंट्स के बारे में बात करूं, जो भी सबसे बड़े प्लेयर्स हैं जेम्स एंड ज्वेलरी के अंदर, तानिष्क, कैरेट लेन, रिलायंस, पीएन गदगिल, सेनको गोल्ड, कला मंदिर, सारे के सारे इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं। हर किसी को स्काई गोल्ड अपना गोल्ड या ज्वेलरी सप्लाई करती है, और वही जो ज्वेलरी है ये लोग आपको बेचते हैं। कंपनी का जबरदस्त ट्रैक रिकॉर्ड है, ऊपर से काफी ज्यादा करेक्ट हो चुकी है, सिर्फ आपको 29 की प्राइस टू अर्निंग पे मिल रही है, और इस वक्त कंपनी का रेट चल रहा है 306 रुपए जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कंपनी का 490 का 52 वीक हाई है, और अभी 300 पे मिल रही है, 29 की पीई। और जो Q1 रिजल्ट्स आए हैं बहुत ही शानदार आए हैं। कंपनी की 50% से ज्यादा रेवेन्यू ग्रोथ हुई है, प्रॉफिट जो है वो डबल हो चुका है, 21 करोड़ से बढ़ के प्रॉफिट 43 करोड़, रेवेन्यू 723 करोड़ से बढ़ के 1131 करोड़। ईयर ऑन ईयर मार्च 2022 में 780 करोड़ का रेवेन्यू, 23 में 1154, मार्च 24 में 1700, 25 में 3500 करोड़ का रेवेन्यू, और प्रॉफिटेबिलिटी भी 4 साल के अंदर 17 करोड़ से बढ़ के 133 करोड़ हो चुकी है। और कंपनी का जो मेन बात, फ्यूचर आउटलुक बहुत ही जबरदस्त है। अभी जो कंपनी का रेवेन्यू 3500 करोड़ है, कंपनी की प्रोजेक्शन है कि FY27 एंड में, जो कि सिर्फ 2 साल बाद 7600 करोड़ हो जाना है, और मार्जिन भी आगे अप्रिशिएट होंगे, जो कि अभी 4% पे हैं, वो बढ़ के अराउंड 4.8 to 5% हो जाएंगे। मतलब प्रॉफिटेबिलिटी कुछ 130 to 135% बढ़ सकती है, रेवेन्यू डबल से भी ज्यादा। तो यहां से स्काई गोल्ड, और इवन ये स्टॉक अब आप देखोगे कि जब सितंबर अक्टूबर फेस्टिव सीजन स्टार्ट होएगा तो हर कोई इनके बारे में बात करना शुरू कर देगा। अपने हाई से इतना नीचे मिल रहा है, सबसे सस्ता जेम्स एंड ज्वेलरी स्टॉक है, बहुत छोटे मार्केट कैप की कंपनी है, काफी अच्छा स्टॉक हो सकता है। फोर्थ स्टॉक जिस स्टॉक के बारे में मैं बात करूंगा उस कंपनी का नाम है जीनस पावर। ये कंपनी स्मार्ट मीटर से लिंक्ड है, और इस कंपनी की भी ग्रोथ बहुत ही शानदार हुई है। 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और जिस वक्त मैं बात कर रहा हूं इस वक्त कंपनी का रेट अराउंड 350 के चल रहा है। 36 की प्राइस टू अर्निंग है, जो कि काफी चीप है कंसिडरिंग जो कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है और जो कंपनी की ग्रोथ प्रोजेक्शंस है। कंपनी का अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं, मार्च 2024 में 1200 करोड़ का था, जो कि 2025 में बढ़ के हो गया 2400 करोड़ का। रेवेन्यू जो है वो डबल हो चुका है, और प्रॉफिटेबिलिटी 75 करोड़ से बढ़ के 300 करोड़ हो चुकी है, जो कि ऑलमोस्ट 4 टाइम्स होती है। और कंपनी की जो प्रोजेक्शंस हैं नेक्स्ट ईयर की, वो ये है कि रेवेन्यू इतने बड़े बेस पे ऑलरेडी डबल करने के बाद 2026 फाइनेंशियल ईयर एंड तक 4000 करोड़ हो जाएगा। और जो मार्जिन्स है कंपनी का, ये भी एस्टिमेट है कि जो मार्जिन्स है उनके अंदर भी अच्छी अप्रिसिएशन होएगी, कि वो भी 18 to 20% की रेंज में जाएंगे, जो कि अभी 15 to 16% पे हैं। तो अगेन जीनस पावर भी एक बहुत अच्छा स्टॉक हो सकता है, और ये ऊपर से नीचे भी आ चुका हुआ है। तो जीनस पावर के बारे में मैं लेकिन एक चीज आपको बोल दूं कि इसके प्रमोटर रिलेटेड थोड़े से बीच में इश्यूज आए थे। तो आप
ये चीज ध्यान में रखना। और इसका एक और नेगेटिव फैक्टर मैं ऐड कर दूं कि जीनस पावर की शेयर होल्डिंग के अंदर जीआईसी की 15% स्टेक है। उन्होंने अभी ओपन ऑफर लेके आए थे जिसके अंदर उनको बायर नहीं मिला, जो कि एक नेगेटिव खबर है। मतलब नेगेटिव है कि उन्होंने 8% डिस्काउंट पे ऑफर किए थे अपनी 8% होल्डिंग, लेकिन वहां पे कोई भी बायर नहीं आया था। तो ऐसी मतलब अगर 8 अराउंड 365 के अराउंड इसका ओएफएस वो लेके आ रहे थे, लेकिन उन्होंने वो कैंसिल कर दिया क्योंकि उसके अंदर डिमांड नहीं उनको मिली, या जितना वो चाहते थे उतनी डिमांड नहीं मिली। तो ये हो सकता है कि 350 से शेयर गिर के इवन 320 तक की भी रेंज में चला जाए। लेकिन अगर कुछ ऐसा होता है कि जीनस पावर और गिरता है, तो आपको इसके अंदर ज्यादा घबराना नहीं है अगर आप इसके अंदर इन्वेस्ट करते हो। लेकिन क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव्स भी हैं लेकिन फ्यूचर आउटलुक अच्छा है, तो अगर आपको इसके अंदर अपने पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना है तो आपको 2 से 3% आपके कैपिटल से ज्यादा नहीं करना। मतलब आपके पास अगर 1 लाख रुपए का कैपिटल है तो आपको पहली इंस्टॉलमेंट 2,000 रुपए की लगानी है, और अगर नीचे गिरता है वहां पे 1,000 रुपए लगाना है। आपको 3% से ज्यादा इसके अंदर पैसा नहीं लगाना। सेम वे केन्स का अगर मैं बात करूं, केन्स के अंदर मेरी काफी ज्यादा कन्विक्शन है, तो उसके अंदर अगर आप पैसा लगाते हो, अगेन मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, तो आप 5 से इवन 7% तक भी लगा सकते हो। अनंतराज में आप 4 से 5% लगा सकते हो, और स्काई गोल्ड जो कि एक बहुत छोटी कंपनी है, तो उसके अंदर भी आपको 3% से ज्यादा पैसा नहीं लगाना। तो ये तो बात हुई पहले 4 स्टॉक्स की। अब अगर मैं 5th स्टॉक के बारे में बात करूं, ये कंपनी का नाम है बालू फोर्ज। और अगेन इस कंपनी ने भी जबरदस्त ग्रोथ दिखाई है। सिर्फ 7,000 करोड़ का मार्केट कैप है इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। अराउंड 610-620 के अराउंड इस कंपनी का रेट चल रहा है। प्राइस टू अर्निंग 34 की है। अगर मैं पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में बात करूं, तो कंपनी ने जबरदस्त ग्रोथ दिखाई है। मार्च 2022 में जहां पे रेवेन्यू 286 करोड़ था, मार्च 2025 में रेवेन्यू बढ़ के हो चुका हुआ है 920 करोड़ का। प्रॉफिट 30 करोड़ से बढ़ के हो चुका है 204 करोड़ का। और जहां तक आती है फ्यूचर आउटलुक की बात, अगेन बालू फोर्स का टारगेट यही है कि आने वाले 2 से 3 साल वो 35 to 40% की रेवेन्यू ग्रोथ करेंगे, और मार्जिन में भी एक्सपेंशन होएगी। ये स्टॉक भी बाकियों की तरह ऊपर से काफी नीचे आया हुआ है। 890 का 52 वीक हाई है और अभी 610-20 के अराउंड चल रहा है। प्राइस टू अर्निंग कंसिडरिंग द फैक्ट आगे ग्रोथ अच्छी आएगी, काफी अच्छी चल रही है। प्रमोटर्स की इसके अंदर 5400 की स्टेक है। एफआईआईज ने जून क्वार्टर के अंदर भी अपनी स्टेक 7% से बढ़ा के 8% की है। पब्लिक की 32% शेयर होल्डिंग है, जो कि ज्यादा है, जिसको हम नेगेटिव मान सकते हैं। लेकिन अगेन क्योंकि कंपनी छोटी है, ऐसी छोटी कंपनीज में यूजुअली पब्लिक की ज्यादा शेयर होल्डिंग होती है। तो अगेन बालू फोर्ज भी वो कंपनी है जहां पे आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो आपको 3 से 4% से ज्यादा अपने पोर्टफोलियो का पैसा नहीं लगाना। 6 स्टॉक जो कि एक बहुत ही माइक्रो कैप स्टॉक है। यूजुअली मैं ऐसे स्टॉक्स के बारे में कभी भी बात नहीं करता, लेकिन इस कंपनी के ऊपर पता नहीं कैसे मेरी नजर पड़ गई, और ये भी स्टॉक ईएमएस से रिलेटेड है। इस कंपनी का नाम है सेलिकॉर गैजेट्स। इस कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ 700 करोड़ है। और मैं इस कंपनी के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये चीज बता दूं कि इस कंपनी के अंदर अगर आपके पोर्टफोलियो साइज मिनिमम 40 to 50 लाख है, आप तभी इन्वेस्ट करना, नहीं तो आप मत करना, क्योंकि इसके अंदर आपको एक साथ ही 3,000 शेयर लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये एसएमई स्टॉक है। लेकिन कह रहा हूं कि आप अगर आपका पोर्टफोलियो साइज बड़ा है आप तभी इन्वेस्ट करना। फॉर एग्जांपल आपका पोर्टफोलियो का साइज 10 लाख रुपए और आपने उसमें से 1 लाख रुपया एक कंपनी के अंदर ही लगा दिया जो कि एसएमई है, और एसएमई के अंदर अगर आप पैसा लगा रहे हो तो मैं आपको क्लियर कट बोल रहा हूं कि आप गैम्बल कर रहे हो, क्योंकि आपको इस कंपनी के बारे में बहुत लिमिटेड डाटा है। प्रमोटर्स के ऊपर उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता। आप एक कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हो, गैम्बल कर रहे हो कि ये सोच के कि ये कंपनी काफी ऊंची बन सकती है। और उसका भी मैं आपको रीजन बताता हूं कि मेरे को ऐसा क्यों लगता है। लेकिन अगर आपको ऐसे कंपनी के अंदर पैसा लगाना है तो अगेन आपको 1 या 2% से ज्यादा अपने कैपिटल का पैसा नहीं लगाना। इसीलिए मैंने आपको बोला कि आपका मिनिमम 40 to 50 लाख का अगर पोर्टफोलियो साइज हो तभी आपको इस कंपनी के अंदर पैसा लगाना है, क्योंकि आपको अपना रिस्क भी साथ में लेके चलना है। तो अगर मैं इस कंपनी के बारे में बात करूं, इस कंपनी की जो ग्रोथ है वो बहुत ही शानदार है। 2022 में इस कंपनी की सेल्स थी सिर्फ 121 करोड़, और 2025 में इस कंपनी की सेल्स हो जाती हैं 1000 करोड़ की। प्रॉफिट 2 करोड़ से बढ़ के 31 करोड़। और कंपनी की जो प्रोजेक्शंस है, कंपनी की 3 या 4 साल बाद की प्रोजेक्शंस है वो ये हैं कि जो इसका रेवेन्यू अभी 1000 करोड़ है, इसने बढ़ के हो जाना है 5000 करोड़ का। मतलब 5 गुना कंपनी कह रही है कि रेवेन्यू हो सकता है सिर्फ
4 साल के अंदर। लेकिन अगेन ऐसी कंपनी के ऊपर क्या हम भरोसा करें या नहीं, किसी को नहीं पता एसएमई कंपनी का आगे क्या होगा। लेकिन अगर हीरो जीरो टाइप कोई स्टॉक्स होते हैं तो वो भी एसएमई के होते हैं, लेकिन आपको अपना रिस्क समझ के अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही छोटा पार्ट लगाना है। लेकिन ये कंपनी और एस्टेब्लिश भी ये 2020 में ही हुई है, तो कई बार ऐसी कंपनीज का ऐसा भी हो सकता है कि फाइनेंशियल की जो फाइनेंशियल्स हैं वो भी शायद गलत हो, कि वो जो सच है वो नहीं दिखा रही हैं। तो ऐसी कंपनी के अंदर आपको अपना रिस्क समझ के तभी इन्वेस्ट करना है। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बाकी इन्फ्लुएंसर्स की तरह नहीं हूं कि मैं अपने किसी वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से कोई ऐसा स्टॉक बता दूं जो कि आप जाके ले लो और उसके बाद आप पछताओ कि मैंने किसके कहने पे ले लिया। तो मैं आपको बार बार रिस्क भी हाईलाइट कर रहा हूं कि ये रिस्क है इस स्टॉक के साथ, और अगर आप अपना पैसा लगाते हो तो ये आप अपने रिस्क के ऊपर लगा रहे हो, और अगर आपको रिस्क लेना तो आप कैलकुलेटेड वे में रिस्क लो। तो मैंने इस वीडियो में 6 कंपनीज के बारे में बात की है। पहला केन्स, जो कि मेरे को लगता है सबसे ज्यादा सेफेस्ट स्टॉक है, जो मैं 99% श्योर हूं, 100% कोई भी नहीं हो सकता कि ये स्टॉक आपको आने वाले 4 से 5 साल में मल्टी बैगर रिटर्न्स देगा। और मेरे खुद के पोर्टफोलियो का ये बहुत बड़ा पार्ट है केन्स टेक्नोलॉजी, और मैं ग्रेजुअली इसको, अगर ये गिरता भी है चढ़ता भी है, जैसे जैसे मेरे पास फंड आता है तो मैं इसके अंदर और अपना पैसा इन्वेस्ट करूंगा। लेकिन अगेन वो आपकी मर्जी है, आपको इस कंपनी के अंदर पैसा लगाना है या नहीं लगाना। दूसरा अनंतराज, जो कि डेटा सेंटर से रिलेटेड है। तीसरा स्काई गोल्ड, जो कि जेम्स एंड ज्वेलरी से रिलेटेड है। फोर्थ स्टॉक बालू फोर्ज, फोर्जिंग कंपनी है। फिफ्थ स्टॉक जो कि मैंने आपको बोला जीनस पावर, स्मार्ट मीटर से। और 6 सेलिकोर गैजेट्स, जो कि ईएमएस से है। तो मैंने आपको 5 डिफरेंट सेक्टर्स की कंपनीज बताई हैं और सारे ही डिवर्सिफाई करके बताया है। लेकिन अगेन जब आपको पैसा लगाना है, आपको ये समझ के, रिस्क समझ के लगाना है कि ये स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं। और मैंने आपको हर कंपनी के बारे में बताया भी है कि आपको अपने पोर्टफोलियो का अगर पैसा लगाना है तो आपको कितना पैसा लगाना है। आप उससे ज्यादा मत लगाना। इतना जरूर है कि अगर इनमें, और हो सकता है कि इनमें से 1 या 2 कंपनी क्या पता 2 साल के बाद 50-60% भी गिर जाएं, क्योंकि जब आप छोटी कंपनी में लगा रहे हो आपको नहीं पता कि वो आगे कैसा परफॉर्म करेगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स कैसे शिफ्ट होंगे, वो कंपनी सही भी है, वो सब कुछ शो कर रही है वो या नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि अगर हम 6 कंपनी में इनमें अगर रिस्क ले रहे हैं या पैसा लगा रहे हैं, तो इनमें से 2 या 3 कंपनीज अगर आप 5 साल के लिए होल्ड करोगे तो आपके मल्टी बैगर रिटर्न्स बनेंगे। अगर 2 या 3 कंपनी नहीं भी चलती तो वो बाकी 2 या 3 कंपनीज कंपनसेट कर देंगी। अगर आपको पैसा लगाना है तो आप ऐसा मत करना कि आपको एक कंपनी के अंदर ही पैसा लगाना है, वो तो बिल्कुल ही गैम्बल हो जाएगा। अगर आपको पैसा लगाना है तो आप मिनिमम 4 कंपनीज के अंदर पैसा लगाओ, और जिस रेशो में मैंने आपको बोला है आप उसी रेशो में लगाना। आपने उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं लगाना, तो आपका रिस्क मैनेजमेंट भी होएगा और आप स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, मिड कैप इन स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टेड भी होगे, और आपका टोटल 16-17% ऑफ द टोटल कैपिटल से ज्यादा लगेगा भी नहीं। और इन स्टॉक्स के अंदर एक चीज मैं आपको और बोल दूं, अगर ये ज्यादा गिर जाए आपको इनके अंदर एवरेजिंग भी नहीं करनी है, जैसा है आप चलने दो। केन्स, अनंतराज, ये 2 स्टॉक्स के अंदर आप एवरेजिंग कर सकते हो, लेकिन बाकियों के अंदर अवॉइड करो। अगर आपको फिर भी आप सोचते हो कि कल को ये शेयर गिरते हैं और मैं एवरेज करूं, तो जो आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट है जितनी मैंने बोली, आप उसको 60 या 50% लगाओ और 8 या 10% गिरने के ऊपर बाकी इन्वेस्टमेंट करो। तो ये बड़े डिटेल्ड वीडियो मैंने आपको कैसे लगाना है पैसा, 6 स्टॉक्स भी बताए। होपफुली आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और एक लाइक बटन जरूर दबा दीजिए।